अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि कल की जितनी वीडियो में मैंने आपको लेवल्स मार्क करवाए थे और वो आपने फॉलो किए होंगे, और उसके अलावा इतनी ख़ास तो कल वीडियो में लेवल्स नहीं थे, क्योंकि जितनी भी मार्केट की कंडीशंस थी उसको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया और ट्रेड हमारी बनी। बहुत ज़बरदस्त दिन रहा था आज का, और एक एसएल भी हमारा हुआ था बीटीसी के ऊपर। और पहले चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे हमारी ट्रेड चली, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो चली हमारी 25-23 से ऑलमोस्ट इस एरिया से हमने बाय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 130-140 पिप्स हमने बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ऑयल देखें, ऑयल बहुत कमाल। ऑयल की ट्रेड मॉर्निंग में बता दी गई थी कि 68.80 तक आता है, तो यहाँ से सेल की कॉल थी, लेकिन मार्केट ने जैसे रिजेक्शन दी हमें हमारे की लेवल, जो हमारा ऑलरेडी वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ था 68.36, मार्केट ने इसको पिन किया। यहाँ से सेल की कॉल चली, ग्रुप के अंदर बता दिया गया कि यहाँ सेल की आप एंट्री डालें, उसके ऊपर कैसल पुट करें सेम एसएल के साथ और अपना टीपी बुक करें। ये यहाँ तक तो मार्केट नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाली एंट्री हमारी चल गई अल्हम्दुलिल्लाह से, ज़बरदस्त हो गया। और इसके अलावा बीटीसी पे जो एसएल हुआ हमारा ऑलमोस्ट 50 पिप्स का था, लेकिन उसके बाद वो रिकवरी ट्रेड भी हमारी यहाँ से ही हमने बाय की, दोबारा 81,400 से बाय की कॉल चली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टीपी हमारा रिकवरी ट्रेड के तौर पे बुक किया गया। चीज़ें जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए सब्र के साथ मिल जाता है, आपको टीपी मिल जाते हैं, ऐसे स्टेप होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि रिवेंज ट्रेड के ज़रिए हम लोग रिकवर नहीं करते। इसके अलावा आज आपको पता है, मैं बताया था कल भी कि कैनेडा डॉलर के ऊपर सीपीआई नंबर्स थे, उसके ऊपर ट्रेड ली गई। ड्यूरिंग डाटा बाय करवाया गया CATCP JPY को, बड़ा ज़बरदस्त टीपी हुआ इस पर भी। और इसके अलावा GBP CAT के ऊपर भी। इसकी देखिए बेसिकली ना, मैं करेंसीज पे हम लोग कम ही काम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम कम होता है, वॉलिटी कम होती है, तो इस वजह से जब डाटाज वगैरह होते हैं तो बड़ी जोर के साथ इसके ऊपर ट्राई किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारा जो ग्रुप है वो सब मेंबर्स जानते हैं, तो जो एक्यूरेसी है ड्यूरिंग डाटा, जो ट्रेड हम लगवाते हैं बहुत ज़बरदस्त होती है, 95% से प्लस, बल्कि मैं कहूँगा 5% आप ह्यूमन एरर के तौर पर ले लें, कट कर लें, कोई इशू नहीं। लेकिन यह है कि हमारी जितनी एक्यूरेसी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त होती है। आप भी ज्वाइन करें ग्रुप को, और ग्रुप के अंदर मार्केट की कंडीशंस, मार्केट के लेवल्स और मार्केट की डायरेक्शंस को बताया जाता है, उसके मुताबिक ट्रेड्स बताई जाती हैं। एसएल्स होते हैं, एसएल्स पार्ट ऑफ द बिज़नेस, इसमें कोई मसला नहीं है। एसएल्स होने से आपका नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन ये होगा कि आपकी बाद में जो ट्रेड्स मिलेंगी, आपको जो टीपीस होते हैं, हमारे टीपीस बड़े होते हैं, एसएल्स हमारे छोटे होते हैं, टीपीस हमारे बहुत बड़े होते हैं। हमारा कभी ऐसा नहीं होता कि 20 पिप्स का TP हो और हमारा 80 पिप्स का एसएल, वैसा कभी नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, जितने ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उन सबको सब जानते हैं कि किस तरह का काम ग्रुप में करवाया जाता है, और ग्रुप ओपन सबके लिए है। लर्निंग ग्रुप है, लर्निंग मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग इज़ दी की, तो लर्निंग के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मुझसे नहीं, कहीं और से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, क्योंकि इस फील्ड के अंदर जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आपको प्रॉपर का मेंटोर नहीं मिलेगा, तब तक आप मार्केट में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सिंपल इज़ दैट। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर और IB's लिंक मौजूद हैं, एक्सनेस और एक्सएम का, उसका अकाउंट बना के आप उसका पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का, इजी है। ठीक है। और कल चलते हैं, कल की जो न्यूज़ आपको पता है कि मेजर न्यूज़ है 19 मार्च कल है, और आपको पता है कल USD फेडरल फंड रेट्स का डाटा है, बहुत हैवी डाटा है, और FOMC स्टेटमेंट्स भी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 11 बजे। मार्केट में मूव बहुत हैवी आने वाली है। एक्सपेक्टेड है कि रेट कट जो है वो, एक मिनट इसको रिफ्रेश करके बताता हूँ आपको, रेट कट जो होगा एक्सपेक्टेड यही है कि रेट कट्स नहीं होंगे, लेकिन यह है कि रेट कट हो या ना हो, डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा, और गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है और फंडामेंटली भी बुलिश चीज़ें होंगी, तो गोल्ड में भी एक अपसाइड दोबारा से एक विक लगा है 47-50 जहाँ भी, लेकिन खुला आसमान गोल्ड के लिए, गोल्ड कहीं भी जा सकता है। सो ये है कि अभी तक 100% नो चेंज की बात है। इट्स मीन्स के रेट कट नहीं होंगे। इसके अलावा आज जापान के भी, जापानीज़ बैंक के भी आज अब रेट कट की आवाज़ है जी, आज उसकी भी न्यूज़ होगी। और इस वीक ना बेसिकली ज़्यादातर बैंक्स के अंदर रेट कट की न्यूज़ और स्टेटमेंट्स हैं बैंक रेट्स के, लेकिन पाउंड का भी है, नीचे जाएंगे तो आप नीचे आपको और भी मिल जाएंगे। तो इस वीक हमारे लिए तमाम न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इस बिहाफ पे है कि जिस तरह की ट्रेड वॉर कंडीशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रही है, हर कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर फोकस हमने करना है। ठीक है। कनाडा का ऊपर डाटा आया आज, इसी पे नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर्स के ऊपर नहीं रहना होता आपने बैक एंड के ऊपर उसका जो ऑफिशियली इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी हेल्थ पे वो क्या आता है, वो आपने
देखना होता है लाजमी। इन्फ्लेशन रेट CPI नंबर ज़्यादा आया लेकिन महंगाई में इजाफा देखा गया, तो ये सारी चीज़ें पीछे रिजर्व बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकॉनमी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सब कुछ देखना पड़ता है। सो कल डाटा इंपॉर्टेंट है, मे बी के गोल्ड अगेन बाय ही है और बाय पे ही जाना चाहिए गोल्ड को अगेन, तो बाय रीजंस देखेंगे हम टेक्निकली। पहले चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल की मैं टेक्निकल्स बता देता हूँ। कल ऑयल क्रूड इन्वेंट्रीज का डाटा भी आने वाला है, यहाँ पे है बिल्कुल ये 7:30 बजे, तो ऑयल के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ऑयल की जो अभी ट्रेड हमारी इंट्राडे के मुताबिक थी वो हमने बुक की है, उसको करते हैं बंद। कल का लेवल्स निकालते हैं बाय के लिए। मैं नीचे के लेवल्स मार्क करके बैठा हुआ हूँ 65.57 से लेके 65.80 या 90 मार्केट यहाँ पे आएगी, फॉर्मेशन बनाएगी तो बाय ट्राई करने की एंट्रीज डालेंगे या ग्रुप में बताया जाएगा। अदरवाइज़ मेरे पास अभी भी जो मेन लेवल है हमारे पास वो यही एरिया है 68.80 से लेके 90 मार्केट्स के पास आएगी, सेलिंग की ट्राई करेंगे जब तक H4 कैंडल इसके ऊपर ब्रेक नहीं होती। सिंपल इज़ दैट, सिंपल ट्रेड इसके ऊपर होती है, ट्राई किया करें। सिंपल ट्रेड जो मिल रही हो उसके ऊपर ट्राई किया कर, लास्ट में ट्रेड लिया करें। US 100 की ट्रेड मॉर्निंग में बता दी गई थी, रेजिस्टेंस से प्ले हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड मार्केट ने दी है। और मैं दिखाता भी हूँ आपको, 1 मिनट, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। अच्छा, ये पिन किया लेवल को, मार्केट नीचे आई, अल्हम्दुलिल्लाह TP हिट, ठीक है। US 30 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस के पास है, ये बुक किया गया उसको। अब यही चीज़ें हैं कि मार्केट में जो चीज़ें वो आपके लिए आसान तभी होती हैं जब आप लर्निंग करते हैं। देखें, एसएल्स भी होते हैं, TPs भी होते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉफिट रेशो होती है वो आपके हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ वीक या एट द एंड ऑफ मंथ आपका जो टारगेट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड पे हर बंदा ही काम करना चाहता है। गोल्ड पे देखते हैं, गोल्ड के ऊपर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधी सी बात है, कोई टेस्टेड रेजिस्टेंस नहीं है। नीचे आएगा, बाय करने की ट्राई करेंगे। और बाय के मैं अगेन लेवल बता दूँ, 25 टेस्ट हुआ है। लेट्स सी के मार्केट्स के पास आती है तो फॉर्मेशन बनाती है तो देखेंगे इसको। अदरवाइज़ अभी तक नीचे की जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो 3005, 3095 तक मार्केट्स के पास आएगी तो ट्राई करेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें बाय की ट्रेड्स दे, ठीक है। बाकी ना 2218 इसके पास आएगी तो ट्राई करेंगे। बाकी ग्रुप के अंदर कॉल दे दी जाएगी, ग्रुप का पार्ट बने, लर्निंग ग्रुप है, आपके लिए ज़रूरी है। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, उन लोगों तक शेयर करें जो कि लॉसेस में हैं और अर्निंग करना चाहते हैं और लर्निंग करके अर्न करना चाहते हैं। सीधी सी बात है जी, जब तक आप इस फील्ड में अपनी पैसे को गवाएंगे नहीं, आपको अकल नहीं आएगी। और पैसा गवा के आपने अकल लेनी है ना, तो पहले अपने आपको लर्निंग फेज में डालें, ताकि आपके पास पैसा भी हो और लर्निंग भी हो, तब आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं सीधी, ठीक है। बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।